और पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितने भी एग्स हम लेते हैं ग्रे पैरेट्स और ये जितने भी एग्जॉटिक बर्ड्स और दूसरे बर्ड्स, ये हम अपने दोस्तों के फार्म से लेते हैं, जो कि एक कैप्टिव अच्छा बर्ड सुफियान भाई, अब और एक मुख्तसर सी रिंग बात में बर्ड। मुझे ये बताएं कि इन बच्चों के अंडों की प्राइस क्या है, इस तरह के बच्चों की प्राइस क्या है, ताकि इनको गर्मियों में खुराक क्या दें। जैसा कि सुफियान भाई 2-3 दिन हो गया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी जी गर्मी का और लोग बड़े परेशान थे, परिंदे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो बताओ, बड़ा बर्ड है जैसा कि आप देख रहे हैं, माशाल्लाह बेबीज इन कितने बड़े हैं, माशाल्लाह एक्टिव है, माशाल्लाह एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी कवर हो रहे हैं। ये आपकी डाइट प्लान। बर्ड जो है वो दाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं। ये प्लकिंग जो कर देते हैं, जी जी, उसकी ऐसी कौन सी खास वजह होती है? जब प्लकिंग होती है तो जारी बात है परिंदा खूबसूरत नहीं लगता। इनके लिए जो डाइट है वो एक तो इनके इम्पोर्टेड सीड्स आते हैं, ठीक है, जो कि मिक्स डाइट आपको अच्छी शॉप मिल जाती है। अब उनके पास तो हो गया, लेकिन डिमांड है बाहर से एग्स की, एक्सपोर्टर्स के पास डिमांड है, उनका ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर एग्स है नहीं, अब ब्रीड लोगों ने ले नहीं, रेड बॉक्स उतार दी। अब रेट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो यार आज सुफियान भाई के पास इसलिए आए हैं कि यार ये जो बच्चे पाल रहे हैं ना, हम लोग इनके पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि यार ऐसी कौन कौन सी चीज़ें उनको देनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ताकि हमारे इतने एक्सपेंसिव बर्ड किसी भी किस्म का खतरा ना लें। तो सुफियान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुफियान भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो हमारे पास मकाउज हैं और ये जो हमारे पास ग्रे पैरेट, ये आपकी बिल्कुल न्यू एडिशन आई है, ये आपने सीक्रेट रखे हुए थे मुझसे? जी, ये देखें पाइपलाइंस में कुछ चीज़ें होती हैं जो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती हैं। और पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितने भी एग्स हम लेते हैं ग्रे पैरेट्स और ये जितने भी एग्जॉटिक बर्ड्स और दूसरे बर्ड्स, ये हम अपने दोस्तों के फार्म से लेते हैं, जो कि एक कैप्टिव बर्ड्स हैं और एक रिंग बर्ड्स होते हैं प्रॉपर लीगल। उनके दोस्तों के फार्म से हम एग्स परचेज करके खुद हैच करके डे फर्स्ट से पालते हैं। इनके प्रॉपर रिंग बर्ड है। पहली ठीक हो गया, मतलब ये सारा लीगल बर्ड है, मतलब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के साथ। जी 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 जी, जबरदस्त यार, टोटल डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो इंपोर्ट किया जाता है बर्ड, रिंग बर्ड, ये उनकी ब्रीड है और इनको भी रिंग डले हुए हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा सुफियान भाई मुझे बताएं कि यार ये जो इनके माँ बाप है, चूँकि ये मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड्स में आ जाती हैं चीज़ें, ख़ास तौर पे ये मकाओ अब तो माशाल्लाह से कवर्ड हो गया बच्चा और फुल टाइम जो है वो ये आपकी मेहनत जो है वो रंग लेके आ रही है माशाल्लाह से। अच्छा मुझे ये बताएं कि इनमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ आती हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं? ख़ास तौर पर आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई सुफियान भाई से ऐसा टॉपिक लेके दे हमें, जिससे हमारे बर्ड जो है ना वो हमें पता चल जाए कि यार किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए तो किस तरीके से उनको क्लियर करें। और दूसरा, इनको गर्मियों में खुराक क्या दें? जैसा कि सुफियान भाई 2-3 दिन हो गया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और लोग बड़े परेशान थे, परिंदे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो ऐसी एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन दे ताकि देखने वालों को इसका फ़ायदा हो। जी जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करूँगा आपको बताएं कि जिस तरह के इनके पेरेंट्स हैं बड़े बर्ड, ब्रीडर पेयर्स। ब्रीडर पेयर्स को जब आ गया ऑफ सीजन आ गया, अब अपने बॉक्सेस उतार देने, उनको रेस्ट देना है। बड़े बर्ड्स जिन केजेस में ऑब्वियसली वो बड़े केजेस होते हैं, फ्लाई अच्छी होती है तो उनको उसी में रहने देते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल बर्ड्स। छोटे बर्ड्स को हम कॉलोनीज में या बड़ी आइवरीज में शिफ्ट कर देते हैं ताकि उनकी गर्मी में फ्लाई अच्छी रहे। और फ्लाई अगर ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, तो उनका जो है मैदा सेट रहता है और इतनी बीमारियाँ आने का खतरा नहीं होता। ज़बरदस्त। हम अपने बर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हमने ग्रे और मकाउज है। अब इनको अब बॉक्सेस सीजन जा रहा है तो उनके दोस्तों ने बॉक्स उतारना शुरू कर दी, गर्मियाँ आ गई हैं। ऐसा ही है, गर्मियों में एक बर्ड जो है वो दाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं एज कम्पेयर टू सर्दियाँ। ये बड़ी एक पॉइंट की बात है, गर्मियों में वाकई परिंदे दाने कम सर्दियों में बर्ड ज्यादा हेल्थ भी पकड़ता है। क्यों? क्योंकि खुराक अच्छी खाता है, ज्यादा खाता है और पानी कम पीता है। इसीलिए दोस्तों गर्मियों के लिए खास चीज बड़े बर्ड्स में जो आती है वो आए थे वेजिटेबल्स। ठीक हो गया। खास तौर पे ग्रेस के लिए आपने ये करना है गर्मियों में, खास तौर पे इनको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाजमी देना, जिसमें कद्दू, टिंडे, खीरे, ये 3 हरी सब्जियां लाजमी हैं। आप तकरीबन एक एक चीज डेली डाल सकते हैं इनको। ये सारी वाटर बेस्ड सब्जियां बताई हैं आपने? ये टोटल वो सब्जियां जो कि इंसानों के लिए भी बेहतर है गर्मियों में और बर्ड्स के लिए बेहतर है। जबरदस्त। कद्दू तो एक ऐसी चीज है, और जब भी ताज़ी छल्ली है, जिस तरह अभी सीजन दोबारा है, साल में 2 दफा छल्ली का सीजन आता है, बिल्कुल अब दूधिया छल्ली जो होती है, ठीक है, वो अब इनको हफ्ते में 2 से 3 दफा डाल सकते हैं। ठीक है, कद्दू आप बेशक इनको डेली डाल दें। ठीक है। अच्छा एक चीज़ सुफियान भाई, कद्दू से मेरे नॉलेज के मुताबिक कद्दू से इनके फैदर में शाइन बहुत अच्छी आती है। जी जी, एक तो फैदर्स में शाइन बहुत अच्छी आती है, दूसरा इनका ब्लड का जो जितने भी इश्यूज होते हैं छोटे मोटे वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड फ्लो अच्छा आता है, ऊपर से ये ना ठंडा फील करता है। हाँ सब्जी, कद्दू ठंडी सब्जी है, कद्दू ठंडी सब्जी और हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है, बेशक है। और जो है इनके लिए बेस्ट है, ग्रेस के लिए तो बेस्ट है। उसके अलावा जो दोस्त जिस तरह का फ्रूट अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, आजकल वाटरमेलन आया है, वो इनके लिए निम्मत है। एक तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और ऐसे ऐसे मिनरल्स, वाइटामिन होते हैं कि जो कि पानी की कमी पूरी करते हैं बर्ड में। बर्ड को पानी की कमी नहीं होने देते। ज़्यादातर गर्मियों में बर्ड पानी की कमी की वजह से सिप पकड़ता है, दोस्त कहते हैं मेरे बर्ड सिप में आ गए हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। वो सिर्फ ये होता है कि उनका पानी सूख रहा होता है, गर्मी की वजह से डिहाइड्रेट होता है। उसके लिए वाटरमेलन बहुत अच्छी चीज़ है।
उसके अलावा आप जो भी सर्दियों के फ्रूट्स, गर्मियों के फ्रूट्स आते हैं, आप खट्टे के अलावा आप कोई भी फ्रूट इनको डाल सकते हैं। आप जो है आड़ू डाल सकते हैं मीठा, ठीक है। उसके अलावा आप मैंगो डाल सकते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। वाटरमेलन डाल सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है सेब, 12 महीने तो मिलता है, आप सेब डालें। लेकिन ज़्यादा फोकस आपने करना है, ज़्यादा डाइट इनकी जो है वो रखनी है सब्जी पे, जो मैंने आपको बताई है, कद्दू, टिंडे, खीरे, इस तरह की चीज़ें। शिमला मिर्च भी खास तौर पे, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है गर्मियों में इनके लिए। जबरदस्त। अब आ जाते हैं मकाओस की तरफ। ठीक है। मकाओ बड़ा बर्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह, बेबीज इन कितने बड़े हैं, माशाल्लाह एक्टिव हैं। माशाल्लाह एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी कवर हो रहे हैं। ये आपकी डाइट प्लान इंशाल्लाह ताला 2 दिन में हम लोगों को देंगे। जी, जी, कि इंशाल्लाह। यार इनके ये टॉपिक इंशाल्लाह ताला सुफियान भाई से हम लोग लेने वाले हैं। सुफियान भाई, हमने एक आइडिया देना है दोस्तों को, जैसे कि आपकी वर्किंग है एक इंक्यूबेटर और अंडे, ये दोनों चीज़ें हों, उसके बाद इस हालत में परिंदों को किस तरीके से लाना है, कौन कौन से टेम्परेचर पे रखना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं जो लोगों को पता होने चाहिए, ताकि लोग इससे बिजनेस भी कर लें, शौक भी पूरा कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। आए दोबारा अपनी अपनी बात की तरफ अब मकाओस की तरफ आया था। जैसे कि मकाओ एक बड़ा बर्ड है और बहुत कम शौकीन है जिनके पास स्पेस इतनी हो कि वो मकाओ रख सके, क्योंकि इसके लिए मिनिमम भी 8x10x15 का केज चाहिए होता है। 8-10x15, ताकि अच्छी तरह से ये फ्लाइंग कर सकें। क्योंकि ये जब फ्लाई करते हैं इनकी चौड़ाई तकरीबन 5 फीट चौड़ाई चाहिए, इनके सिर्फ फेदर्स को पर खोलने के लिए 5 फीट चौड़ाई चाहिए होती है लाजमी। तो आप उस हिसाब से देख लें, आपका कम से कम 8 फीट की चौड़ाई होनी चाहिए केज की, 10 फीट हाइट हो कम से कम और 15 लेंथ हो। उसमें बड़ी अच्छी ब्रीड, जंबो साइज का केज इनके लिए जी चाहिए। जी जी माशाल्लाह, उसमें बड़ी अच्छी ब्रीड आती है इनकी। अभी आप देख सकते हैं इसका फेदर, ये भी मैं खोलूंगा, बच्चा है इसका, फेदर इसकी बॉडी से डबल, ऐसे ही है। अब इसके फेदर और बड़े होने। आप इसकी बॉडी देख सकते हैं, इसकी टेल अभी ये बिल्कुल निकल रही है, तो टेल भी इसकी माशाल्लाह काफी तकरीबन 2 फीट के करीब करीब चले जाती है, 1.5 फीट, जबरदस्त 3 माशाल्लाह। इंच की टेल कम से कम चले जाती है। तो इनके लिए जो डाइट है वो एक तो इनके इम्पोर्टेड सीड्स आते हैं, ठीक है। जो कि मिक्स डाइट आपको अच्छी शॉप से मिल जाती है। ठीक एक है। तो वो हो गया, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि गर्मियों में इनको भी आपने सब्जियां और फ्रूट्स देना है। मकाओ बेसिकली नट्स बहुत शौक से खाते हैं, सर्दियों में आप दे सकते हैं, इस तरह अखरोट हो गया, बादाम हो गया, इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन ये बड़ा वाहिद बर्ड है जो कि फ्रूट ईटर भी है, जो कि फ्रूट इस तरह खाता है कि जिस तरह आप समझ लें कोई इंसान का बच्चा बड़े शौक से फ्रूट खा रहा है। जूसी फ्रूट्स जो हैं वो जबरदस्त उनके आदि हैं ये। इसमें आप वाटरमेलन डाल सकते हैं, मैंगो डाल सकते हैं, डेली बेसिस पे डाल सकते हैं, एप्पल डाल सकते हैं। ये बड़े शौक से खाते हैं, उससे इनको एक तो वाइटामिन की कमी पूरी होती है, और गर्मियों में खास तौर पे आपको पता है इंसानों को भी वाइटामिन की जरूरत होती है। ऐसे ही है। उसके अलावा आप इनको जो है पानी, इनके पानी का रेगुलर गर्मियों में आपने 2 दफ़ा चेंज करना है। ताज़ा पानी डालना। ताज़ा पानी डालना कोशिश करें कि बिल्कुल आप इनको फ्रेश वाटर डालें और 2 दफ़ा लाजमी डालें। और मकाओस के लिए ज़रूरी है कि आप एक बड़ा मिट्टी का प्याला लेके, ठीक है। थोड़ा सा गहरा, वो आपने डेली 2 टाइम भर के अंदर रखना है, जिसमें हमें नहा सके, क्योंकि बहुत शौक से नहाता है। जबरदस्त। एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, जिन्होंने फार्मर्स ने, बड़े फार्मर्स ने रखा होगा उनको तो पता ही होगा, बाकी दोस्तों को पता है, एक आता है हैंड शावर बर्ड्स के लिए। वो आपने गर्मियों में डेली, धूप टाइम नहीं, धूप में आपने नहीं करना शावर, आपने शाम टाइम या सुबह सुबह 2 टाइम कर लें, 1 टाइम कर लें। शावर पंप वाला आता है, इसमें प्रेशर बन जाता है, वो आपने इनको शावर से नहलाना है लाजमी उसकी गर्मियों में। क्या ऐसी खास वजह है सुफियान भाई? उसकी ये रीज़न है कि बर्ड ये अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपके पास कंडीशन उस तरह की नहीं है, इनको डायरेक्ट हीट मिल रही है, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए वाहिद चीज़। दूसरा कि ये गर्मी ज़रा इनको कम फील होती है, आपको पता है इंसान भी, हम लोग भी गर्मियों में कितना नहाते हैं, इस तरह इनको भी शौक होता है। हम केज में वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम एक प्याला रख सकते हैं जिसमें अपनी मर्जी से आप देखेंगे कि आप रख के देखें, बड़े शौक से जैसे आप प्याला रखेंगे नहाएंगे। जबरदस्त। लेकिन वो भी केजेस कुछ दोस्तों के पास इस तरह के नहीं होते, वो केज गंदा हो जाता है, स्मेल बन जाती है, कोई इस तरह की चीज़ होती है। उसके लिए एक और हल है कि आप उसको शावर कर सकते हैं, सुबह शाम शावर करें, ये सिर्फ है गर्मियों के लिए। जबरदस्त। इससे एक तो बर्ड फ्रेश रहता है, ऊपर से कुछ फेदर्स की जो डिजीज होते हैं वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा सुफियान भाई, इनको दाना कौन सा देना चाहिए गर्मियों में? जो रेगुलर दाना चल रहा है वही, या कुछ सीड्स कम कर देने चाहिए इनके? जी, ये सीड्स लोगों को जहन में यही है कि ये सनफ्लावर सीड्स आते हैं, ये ईरानी सीड्स वगैरह, ये बड़े शौक से खाते हैं लोग, वही ज्यादा क्वांटिटी में डालते हैं, कुछ और डालते ही नहीं, हालांकि वो इनके लिए बहुत नुकसानदेह। ठीक है, क्योंकि Regular गर्मियों में basis तो पे- बहुत गर्म होता है ये सीड, जी, जी। ऑयली बेस होते हैं ना ये। सर्दियों में भी रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा नहीं डालना। इसके अलावा दूसरे सीड्स भी आते हैं, जिस तरह आप कह लें खुट्टम हो गया, चीना हो गया, इसके अलावा ऐसा ही है वो, खास तौर पे जई इन दिनों में वो ठंडी होती मुंजी जवी हो गई, उसके अलावा भंग के बीज हो गए। आपको सारे सीड्स प्रॉपर मिक्स इनके लिए डालने चाहिए, है, ताकि अपनी मर्जी से जो अपनी मर्जी से खाएं। लोग ज्यादातर सनफ्लावर डाल के तो भूल जाते हैं, बाकी कहते हैं कि इनको थोड़े बहुत फ्रूट्स डाल के तो गुजारा कर ले, नहीं, लेकिन प्रॉपर एक इनको फूड चाहिए होता है, सीड्स चाहिए होते हैं प्रॉपर, जिसमें अच्छे हेल्दी मिक्सचर ऑफ सीड्स हो। उसके अलावा आप मिक्स सब्जियां काट के एज अ सॉफ्ट फूड
क्योंकि छोटे बर्ड को तो हम सॉफ्ट फूड भिगो के दे देते हैं या एग अंडा ब्रेड दे देते हैं, लेकिन इनके लिए खास तौर पर आप मिक्स फ्रूट्स मिक्स सब्जियां ले लें, जिसमें खीरा हो गया, चुकंदर हो गई, उसमें आप टिंडे डाल सकते हैं, उसमें आप गाजर क्रश करके डाल सकते हैं। ठीक है। है, गर्मी है, गर्मियों के लिहाज से जो ठंडे सैलेड हम यूज करते हैं, आप कंप्लीट एक सैलेड डाइट इनकी बना के, जिस तरह जो हम लेते हैं सैलेड, वही सैलेड आप इनको भी चॉप करके दें, इंशाल्लाह आपका बर्ड बहुत हेल्दी फील करेगा, बहुत फ्रेश फील करेगा, खासतौर पर गर्मियों में। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करें सुफियान भाई, मिसाल के तौर पे ये जो बर्ड्स हैं इनको नमक, देखें एहतियात, जो एहतियाती चीज़ें हैं, नमक, चीनी और चॉकलेट, जैसे जिसमें वो बहुत ज़्यादा निकोटीन वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो ये इसके बारे में बताएं। लोग शौक से इनको देखें, होता यूँ है कि बच्चों के लिए मोस्टली लोग जो है वो रखते हैं या अपने शौक के लिए भी रखते हैं, तो कोई खुशी में आके इनको चॉकलेट या इस तरह की कोई चीज़ दिखाए, तो उसका बताएं इन चीज़ों का ख़तरा कितनी हद तक ये हो सकता है। बड़ा जो पेट बर्ड, देखें पेट बर्ड जो होता है, छोटा बर्ड हो तो बहुत जल्दी आ सकता है, डिजीज में आ सकता है, लेकिन जो बड़ा बर्ड है वो बहुत जल्दी नहीं आता, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। कुछ चीज़ें इंसानों के लिए बनी होती हैं जो कि इंसान ने खुद मैन्युफैक्चर की में, ठीक है। वो बर्ड्स के लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं होते। मतलब और चीनी, नमक और ये खास तौर पे चीनी, चॉकलेट्स वगैरह, ये चीनी, खालिस चीनी से बनी हुई कोई चीज़ हो तो वो चीज़ तो आप बिल्कुल मत डालें। बाकी मीठी चीज़ जिस तरह कुदरती मीठी है वो तो आप डाल सकते हैं। जैसे वो केला हो गया या सेब, इस तरह बाकी के नमक जो है बर्ड्स को डालना चाहिए जिस तरह के एक सॉलिड रॉक सॉल्ट आता है, आम नमक नहीं जो हम घर में मतलब जो इस्तेमाल करते पत्थर हैं। होता है। हाँ जी, रॉक सॉल्ट कहते हैं, पिंक में आप डालते हैं एक, आप उसको पीस लेके इनके केज में रेगुलर 12 महीने रख सकते हैं, उससे इनकी आयोडीन और दूसरी वाइटामिन, दूसरी जो मिनरल्स की कमी है वो पूरी होती वो है। पूरी हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं सुफियान भाई, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे दोस्त हैं जो मैसेज करते हैं माशाल्लाह से खा पी के, तो ये अफसर बने हुए हैं। अच्छा सुफियान भाई, बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स है, ये प्लकिंग जो कर देते हैं, जी जी। उसकी ऐसी कौन सी खास वजह होती है? जब प्लकिंग होती है तो जारी बात है परिंदा खूबसूरत नहीं लगता, परिंदा हमेशा फैदर से खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। तो कौन सी ऐसी चीज़ें? प्लकिंग में 2-3 रीजन आ जाती हैं। एक तो बर्ड जो होता है वो, उसको बेसिक जो मेन प्रॉब्लम होती है वो आयोडीन की होती है। ठीक है। बेसिक जो सबके जहन में भी है, हमने भी सुना है और हमारा एक्सपीरियंस भी, आयोडीन और मिनरल, वाइटामिन नहीं कह रहा मैं, मिनरल्स और आयोडीन की कमी की वजह से बर्ड प्लक करता है, एक रीजन। ठीक है। सेकंड रीजन जो होती है, फीमेल ज्यादा प्लकिंग करती है जब वो हीट पे आ जाती है। ठीक है। आप उनको एक्स्ट्रा वाइटामिन दे देते हैं ब्रीडिंग के लिए, उससे वो हीट पे आ जाती है, हीट पे आके अपने पर नोचना शुरू कर देती है, वो एक कॉमन चीज़ है, लेकिन आफ्टर ब्रीड वो फिर कवर हो जाता है, जब दोबारा पिन जाती है कवर हो जाता ठीक है। है। थर्ड रीजन होती है, इनको एक बीमारी होती है पर झाड़ने की, ठीक है। जिसको आप एक तो नॉर्मल मोल्टिंग होती है जो बर्ड हर साल अपने पर झाड़ता है, सीजन के बाद हर सीजन में पर झाड़ के नए ले आता है। ठीक है। एक ये बीमारी भी होती है जो मुस्तकिल पर झड़ते हैं वो आते नहीं है, जिसमें बर्ड पूरा ही जो है वो गंजा हो जाता है। ठीक है। उसको जो जिसको ये बीमारी है उसको अगर आप स्टार्ट में पकड़ लें तो उसमें नेक्टॉन का आता है, नेक्टॉन बायो। ठीक है। खास तौर पे फेदर्स के लिए, बड़े बर्ड्स की फेदर्स की शाइन के लिए, कलर क्वालिटी के लिए, फेदर्स की क्वालिटी के लिए बेहतरीन चीज ये है। मल्टीविटामिन है? जी, ये विटामिन है नेक्टॉन कंपनी का, नेक्टॉन बायो के नाम से। आप परों के डिजीज के लिए, शाइन के लिए, आप ये प्लकिंग के लिए भी आप ये यूज करवा सकते हैं। ठीक है। बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है। बाकी कुछ बर्ड होते हैं बाय बर्थ, बाय नेचुरली उनको उनके जो पर जो होते हैं वो आते ही नहीं या मुड़े हुए आते हैं, तो ये कुदरती डिजीज, कुदरती होता है, इनको उसका कोई इलाज नहीं है। उसका कोई इलाज नहीं होता, आज ठीक हो तक गया। उसका कोई इलाज निकला ही नहीं। बाकी अगर आपका हेल्दी बर्ड पर झाड़ना शुरू कर देता है, उसके मैंने आपको 2-3 वजूहत बताई हैं, जिसमें एक आयोडीन की कमी आ जाती है, ठीक है। मिनरल्स की कमी आ जाती है, और ये कमियां पूरी होती हैं जो फ्रूट्स और मैंने आपको सब्जियां बताई हैं उससे, और एक रॉक सॉल्ट आता है वो आप अंदर रखें, और नेक्टॉन बायो यूज़ करवाएं जैसे आप कंडीशन ऐसी देखें। और वो अगर आपने सर्दियों में मसला आ रहा है और अगर आप वाइटामिन अगर ज़्यादा डाल रहे हैं ब्रीडिंग के लिए, ज़्यादा गर्म, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो क्वांटिटी उस पर लिखी है वाइटामिन की, जो डॉक्टर ने प्रेफर की है या जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जो क्वांटिटी लिखी है सेम क्वांटिटी डालें, ज़्यादा ना डालें। अगर पर फिर भी झड़े तो उसको क्वांटिटी कम कर दें, हम डालना खत्म कर दें, क्योंकि बर्ड ओवर हीट होकर अपनी जो है प्लकिंग करता है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो इन चीज़ों से थोड़ा परहेज करें। जी बिल्कुल, आइडिया हो गया। अच्छा सुफियान भाई, अब एक मुख्तसर सी बात में मुझे ये बताएं कि इन बच्चों के अंडों की प्राइस क्या है, इस तरह के बच्चों की प्राइस क्या है, ताकि थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन जो है, या इसके बारे में एक सेपरेट से टॉपिक बनाएं ताकि आप मुकम्मल तफसील। सिर्फ एक चीज़ मुझे बता दें यार, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आजकल ग्रे पैरट का जो फार्मिंग बर्ड है उसका क्या रेट चल रहा है? बहुत से, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताऊं कि ग्रे के और बाकी कोई भी एग्स ले लें, इनका डेली का रेट होता है, क्योंकि ये होते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। ये बाहर जाते हैं, जो रेट बाहर से इनको डेली के हिसाब से मिलता है वही रेट हमें आगे से देते हैं इन्वेस्टर्स, और वही ब्रोकर्स आगे रेट देते हैं, उसी रेट मतलब फार्मिंग वाले भी हमें वही रेट देंगे? जी, इनका तकरीबन सेम रेट नहीं चलता, ये सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। सीजन स्टार्ट में इनका रेट पीक पे होता है क्योंकि ऑर्डर्स होते हैं बाहर से और भी इतनी ब्रीड आई नहीं होती, ठीक है। तब रेट पीक पे होते हैं।
हफ्ता 2 हफ्ता ठहर के सबकी ब्रीड आ जाती है, तब अंडे ज़्यादा होते हैं, उनका ऑर्डर पूरा हो चुका था, वो रेट नीचे गिरा देते हैं। ठीक। इसीलिए हम अंडों का रेट स्टेबल नहीं रहता कभी भी। ये सीज़न में अभी तक ऑफ सीज़न से लेके इसके कई रेट्स मुख्तलिफ बदले हैं। जैसे ये शुरू हुआ था 80,000 से, ये 95,000 तक गया, पीक रेट पे गया। एक अंडा, एक ग्रे पैरेट का अंडा 95,000 का भी सेल हुआ। उसके बाद ये गिरता गिरता आता था 80, कभी 90, कभी 85 से डायरेक्ट आ गया 62 से 65। 62 टू 65 भी आया, रेट गिरा। अब क्या है, अब ये है कि सीजन जा रहा है, सीजन आउट हो रहा है, काफी दोस्तों ने बॉक्स उतार दिए। अब उनके पास डिमांड है बाहर से एग्स की, एक्सपोर्टर के पास डिमांड है, उनका ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर एग्स है नहीं, अब ब्रीड लोगों ने ले नहीं, रेट बॉक्स उतार दिए। अब रेट उन्होंने दिए हाई, ठीक है। जिसके पास दिए वो हमें दे, क्योंकि इसमें कंपटीशन चलता है। मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो हर किसी की कोशिश होती है कि हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और ये सीजन जा रहा है, अब रेट फिर पीक पे चले गए, अब फिर 85, 80, 85, 88, 90 तक का भी जा रहा है। मतलब और डिमांड जिसका जिधर लग रहा है वो, इसका ब्रोकर को जो जिस हिसाब से रेट बाहर से मिला है, उसको जिस हिसाब से अपना प्रॉफिट मैनेज करता है, कोई कम लेता है प्रॉफिट, कोई ज्यादा लेता है, उस हिसाब से वो रेट देता है। ठीक है। तो इसका कोई हम ये नहीं कह सकते कि इसका एक फिक्स रेट है तो इसी रेट पे हर किसी को देना चाहिए, या हर कोई दे रहा है, हर किसी मतलब का फार्मर से एक्सपोर्टर जो है वो सिर्फ उठाने की करता है जब डिमांड आ जाए। जी जी, वो तो अपना शिपमेंट उन्होंने पूरी करनी होती है। उस शिपमेंट में उनको अगर थोड़ा सा महंगा माल भी उठाना पड़ता है तो वो उठाते हैं, वो बाकी चीजों में एडजस्ट करके अपनी शिपमेंट, क्योंकि वो रोक नहीं सकते। समझे, उनके पास 200x की शिपमेंट है, ठीक है। अब उनके 30x मुकम्मल नहीं हो रहे, 30x मुकम्मल होंगे तो शिपमेंट पूरी होगी। वो 10-20 हज़ार महंगा भी पहले लेना उन्होंने सस्ते ले लिए, 10, 20, 30 हजार महंगा भी लेंगे, अपनी शिपमेंट उन्होंने भेजनी, क्योंकि वो अगर 30x पूरे ना हुए तो 170x भी नहीं जाएंगे, वो रुक जाएंगे, तो वो लॉस है उनका। ज़बरदस्त हो गया। तो सुफियान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो ये मुझे बताएं, ये आपके सारे बर्ड्स कहाँ पे गए हैं? ये तो अभी थोड़े थोड़े से पड़े हुए हैं, ये बाकी बर्ड कहाँ पे गए हैं सुफियान भैया? जी माशाल्लाह, जैसे आपको पता है कि काफ़ी दोस्तों की आती रहती है डिमांड, तो माशाल्लाह काफ़ी तकरीबन 60% बर्ड सेल हो गए, तो बाकी आपके सामने। और अच्छा, ये भी इंशाल्लाह सेल ये तो करना आप है। सेल्फ करके बेचेंगे? ये सो रहे हैं तो दोस्तों ये चेक करें, ये जब सोते हैं तो इस तरह से सोते हैं जैसे इंसानों के बच्चे सोते हैं। सुफियान भाई बड़ा खूबसूरत, अभी हम लोग इनको तंग नहीं करेंगे। और सुफियान भाई मुझे सिर्फ लास्ट में ये बता दें कि इनकी प्राइस क्या चल रही है, ये बच्चे का रेट क्या है? बॉस ये नियर टू सेल्फ बेबी है, 2 टाइम फीड पे। अगर इनके आगे आप थोड़े वेजिटेबल्स काट के और फ्रूट्स बारीक बारीक काट के रखें तो सॉफ्ट फ्रूट भी ये खाते हैं। तो ये नियर टू सेल्फ है, तकरीबन फुल कवर्ड बच्चे हैं। ये आपको अब मिल जाएगा 130 का पर चिक। 130 माशाल्लाह बैलेंस में रेट है यार अभी। बिल्कुल 130 रेट है। अब कुछ दोस्त होते हैं आज राब्ता करते हैं, कल करते हैं, कुछ अगर 15-20 दिन बाद राब्ता करेंगे तब इनकी कंडीशन और होगी, तभी तकरीबन 1 टाइम फीड पे आ जाएंगे, फिर रेट इसका चेंज होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉस आपने तो ये वीडियो में ये कहा था, तो अब ये रेट दे रहे हैं। तो कंफ्यूजन इस तरह बनती है कि जिस तरह डेज इसके बढ़ते जाते हैं सेल्फ चिक्स नियर टू सेल्फ के, अब जो प्रॉपर सेल्फ के पास आ जाएगा 1 टाइम फीड पे, तो इसका प्राइस और होगी। मुकम्मल अरे सेल्फ बात होगा है, तो 4 प्राइस और लाख होगी। रुपए का पेयर है तो फिर बच्चा अब 1.25 लाख रुपए में है, तो यार फर्क तो आता है। तो ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। इनकी प्राइस फिलहाल मौजूदा चल रही है अब दोस्तों 130, इससे पहले चल रही थी 120, चूँकि ये छोटे थे। इसी तरह के इससे भी छोटा बच्चा होगा तो सुफियान भाई के पास माशाल्लाह से हर तरह की ऐसी आइटम हर टाइम मौजूद होती है। बड़ी खुशी हुई है इनसे सुन के। लैक्टस का बेबी है, देखें आप देख सकते हैं, एक ये लैक्टस का बेबी है, लैक्टस का मेल है। ये ज़बरदस्त हेड इसका ग्रीन हो गया। हाँ, ये हेड ग्रीन हो रहा है हाँ, वैसे। ये मेल है। ये निशानी होती है लैक्टस की कि वो ग्रीन होता है, फीमेल रेड होती है। इसका डीएनए की जरूरत नहीं पड़ती। एक ये बेबी हमारे पास है माशाल्लाह। इसका 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 पर क्या? आने वाले हैं इसके, हाँ, पिने निकल आई हुई हैं। पर निकल आए जी बिल्कुल। ये आपको मिल जाएगा 55 में, प्रॉपर हेल्दी। देखिए अभी फीड मांग रहा है, हालांकि अभी इसको फीड कराई है अभी। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो यार दोस्तों ये सुफियान भाई का सेटअप और ये इनकी मोहब्बत है। सबसे पहले दोस्तों परिंदों से मोहब्बत, उसके बाद इनसे कारोबार है। तो सुफियान भाई की इनके साथ बहुत ज़्यादा चाहत है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यार बायो में मेरे लिंक लगे हुए हैं, आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे डीएम कर सकते हैं। मैं ख़ास तौर पे आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है मेरे से तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल। अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। सुफियान भाई थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया।